अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। बीआरएस लीडर वाईटी वज़ीर तारक रामाराव ने कहा है कि अगर असेंबली इंतखाबात के बाद इनकी पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आती है तब टीएसपीएससी के ज़रिए हर साल सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम शुरू की है। उन्होंने मुरुगू के मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद विजय भैरी बस यात्रा शुरू की। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने जनसेना पार्टी सरबराह पवन कल्याण से मुलाकात की और मुजव्विदा असेंबली इंतखाबात में मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला करने के इम्कानात पर बातचीत की। मरकजी हुकूमत ने मरकजी सरकारी मुलाजिमीन के लिए महंगाई भत्ता डीए में 4% इजाफा करते हुए मजमूई तौर पर 46% कर दिया है। अब खबरें तफसील के साथ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक बस के जरिए विजय भैरी प्रोग्राम के तहत इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। इससे पहले उन्होंने आज जिले मुलुगू के रामप्पा मंदिर में खुसूसी पूजा की। कांग्रेस पार्टी ने दशहरा तातीलात के पेश नज़र मुख्तसर वक्फा देते हुए 3 रोज़ा यात्रा का मनसूबा बनाया है। इस यात्रा के दौरान पहले मरहले में वरंगल, पेद्दापल्ली, करीमनगर और निज़ामाबाद पार्लिमानी हलकों का अहाता किया जाएगा। जिले मुलुगू के मंडल वेंकटपुरम के मौजे राममंजोजपुर में एक अवामी जलसे भी मुनक़िद किया गया। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुसूसी तैयारी के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पार्टी के सीनियर लीडर्स ने इनका खैर मकदम किया। बाद अज़ान दोनों भाई बहन मुलुगू के लिए रवाना हुए। देखिए, आपको चुनना है। एक तरफ बीआरएस की सरकार है। शुरू में उन्होंने तेलंगाना की बात की थी, लेकिन आज भाजपा के साथ पूरी तरह से मिल चुके हैं। आज सरकार वो नहीं चला रहे हैं, मोदी जी रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। बीआरएस వాళ్ళు ముందు తెలంగాణ గురించి ఆలోచన చేసినారు, కానీ ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో బీజేపీతో మిలాఖాత్ అయిపోయినరు। बीआरएस బీజేపీ కలిసిపోయినాయి। ప్రభుత్వం రిమోట్ కంట్రోల్ తో నరేంద్ర మోదీ నడిపిస్తున్నాడు। लैंड माफिया, सैंड माफिया, माइन माफिया, वाइन माफिया सबके साथ मिले हुए हैं। जिस तरफ आप देखो आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिख रहा है। जहां लूट सकते थे वहां से लूट रहे हैं। सैंड माफिया, लैंड माफिया, వైన్స్ మాఫియా, మైన్స్ మాఫియా అన్ని కలిసిపోయినాయి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో। ఎక్కడెక్కడి నుంచి లూటీ చేయాలో మిమ్మల్ని లూటీ చేస్తున్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు। और सरकार का ध्यान महंगाई को मिटाने पर नहीं है, रोजगार बनाने को पर नहीं है, आपको मजबूत करने पर नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ इन माफियाओं को बचाने में लगा हुआ है। ఈ ప్రభుత్వం యొక్క దృష్టి మీ పిల్లల ఉద్యోగాలు ఇవ్వడంలో గాని మీ జీవితాలు మెరుగుపరచడంలో లేవు। ఈ మాఫియాలను రక్షించడానికే ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను। रंगारेड्डी जिले में हजारों करोड़ों के जमीन पर घोटाला किया। भूदान की जमीन रिकॉर्ड से ही गायब कर दी। రంగారెడ్డి జిల్లాలో వేల కోట్ల భూములు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో పెద్దలు లాక్కున్నారు। భూదాన్ మూవ్మెంట్ లోని భూములు రికార్డ్ నుంచే తీసేసిండ్రు ఈ ప్రభుత్వం। कांग्रेस के जमाने में इन जमीनों को बेचना खरीदना मना था। కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఈ భూదాన్ భూములని అమ్మడం గాని కొనడం గాని నిషేధం ఉండింది। आज इन्होंने ये जमीनें भी लैंड माफिया और अपने करीबों को बेच दिया है। వీళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఈ భూములను కూడా ల్యాండ్ మాఫియాకి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి ఇచ్చేసిండ్రు। आपको ये शब्द याद होंगे, बंगारू तेलंगाना, याद है? ये शब्द, ये वादा आपको बीआरएस ने किया था कि तेलंगाना को स्वर्णिम जगह बनाएंगे। बीआरएस వాళ్ళు బంగారు తెలంగాణ చేస్తామని మీకు హామీ ఇచ్చి అష్యూరెన్స్ ఇచ్చి మోసం చేసిన విషయం గుర్తు చేస్తున్నా। लेकिन इन्होंने अपने लिए बड़े बड़े आलीशान महल बना दिए और आपके जो सपनों का महल था वो चूर चूर कर दिया। వీళ్ళు 100 కోట్ల లూటీలు చేసుకున్నారు, పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు కట్టినరు। మీ స్వప్నం గాని మీ కల గాని
ధ్వంసం చేసింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. मरकजी वजीर सयाहत और तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने आज जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण से मुलाकात की और मुजवदा रियासती असम्बली इंतखाबात में मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला करने के इम्कानात पर बातचीत की। हैदराबाद में वाक़ जनसेना के पार्टी ऑफिस में हुई इस मीटिंग के दौरान दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहाद के मौजू पर बातचीत हुई। इस मौके पर ओबीसी मोर्चे के सदर व राज्यसभा रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण भी मौजूद थे। इस बातचीत के दौरान बुनियादी तौर पर जनसेना के एनडीए से इत्तेहाद पर तवज्जो दी गई। पवन कल्याण ने अपने पार्टी लीडर्स के एहसास से वाकिफ़ करवाया। इस सिलसिले में कोई वाज़ेह फैसला तवक्को है कि आइंदा 1 या 2 दिन में किया जाएगा। जनसेना पार्टी की जानिब से जारी करदा एक बयान में ये बात बताई गई। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने सियासी जमातों को पुरअमन माहौल में आज़ादाना और शिफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए दरकार ताउन करने का तयक़ुन दिया है। उन्होंने इस बात का भी अज़्म किया है कि मुकाबला कर रहे उम्मीदवारों और सियासी जमातों के अलावा सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से दी जाने वाली हकीकी शिकायतों का इज़ाला किया जाएगा। विकास राज ने अपने दफ्तर में मुसल्लमा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक आला सतही मीटिंग मुनाकिद की, जिसमें ज़ाब्ता अखलाक और दीगर क़वायद पर रोशनी डाली गई। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 20 नुमाइंदों ने इस मीटिंग में शिरकत की और मुख्तलिफ मौज़ूआत उठाए। CEO ने इस मौके पर बताया कि ज़ायद 27,50,000 वोटर कार्ड्स छापे गए और राय दहिंदों को रवाना किए जा चुके हैं। हल्के निर्मल से भारत राष्ट्र समिति के नामजद करदा उम्मीदवार व वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया है कि वो मुसलसिल तीसरी मरतबा जीत हासिल करते हुए हैट्रिक बनाएंगे। उन्होंने निर्मल रूरल मंडल में आज अपने आबाई मकाम मौज़े एलापल्ली में रस्मी तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की। इंदिरा किरण रेड्डी ने श्री दुर्गा देवी पिंडाल और इंजना स्वामी टेम्पल में खुसूसी पूजा की। इससे पहले उन्होंने कबायली लीडर कोमरम भीम और डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी खिराज पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के अहम सतून तरक्याती प्रोग्राम और इख्तराई स्कीमात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गज़ा के एक दवाखाने पर हुए धमाके में इंसानी जानें ज़ाय होने पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े पर इन्हें गहरा सदमा पहुँचा है। मोदी ने इजराइल हमास लड़ाई के दौरान आम लोगों की जानें जाने पर तशवीश का इजहार किया। एक्स पर उन्होंने इस हमले के जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। गज़ा के हॉस्पिटल पर हुए हमले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि यह वाक़या इंतहाई सदमे वाला है। इस हमले के बाद फ़लस्तीन के सदर मोहम्मद महमूद अब्बास ने जो बाइडन से अपनी मुलाकात का मनसूबा तर्क कर दिया। उर्दून के शाह अब्दुल्ला ने भी बाइडन से अपनी मुलाकात का मनसूबा मुलतवी कर दिया, जैसा कि वो बाइडन के हमरा मिस्र और फ़लस्तीन के कैदीन के साथ मुलाकात करने वाले थे। अमेरिकी सदर बाइडन इस वक्त इजराइल के दौरे पर हैं। इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की तलाशी मुहिम 1000 किलो गांजा जब्त। बोलारम पुलिस ने तलाशी के दौरान 1000 किलो गांजा जब्त किया। DCM वैन, कार और 4 सेलफोन्स, जुमला मालियती 3 करोड़ 50 लाख रुपये जब्त किए गए। पुलिस प्रेस नोट के बमुजिब बोलारम पुलिस इंतखाबात के पेश नज़र चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी ले रही थी कि गांजे की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग को नाकाम बनाया गया। रियासत कर्नाटक से 35 साला सुकाराम राठौड़, 27 साला अहमद खान, डी रामू पादर और महाराष्ट्र के 39 साला अजय राम अवतार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 1000 किलो गांजा, एक DCM वैन, एक कार और 4 सेलफोन जब्त कर लिए। तेलंगाना एंटी नारकोटिक ब्यूरो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस D सवंता रेड्डी की निगरानी में डिप्टी सुप्रीडेंट पुलिस के नरसिंह राव और इंस्पेक्टरान P राजेश, G गोपी और P विजय भेकर रेड्डी और स्टाफ ने ये कार्रवाई अंजाम दी। चंद्रबाबू नायडू की अहलिया ने तेलुगु देशम कायदीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू की अहलिया एन भुवनेश्वरी ने पुलिस की ज़्यादतियों की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि पुलिस के जरिए तेलुगु देशम कायदीन और कारकुनों की गिरफ्तारी तशवीशनाक है। उन्होंने साबिक वज़ीर कोलो रविंदर के खिलाफ कार्रवाई करने पर पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि एक साबिक वज़ीर को अपनी वालिदा की बरसी में शिरकत से रोका जाता है, ये कैसा कानून और इंसाफ है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से ये समझा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू निज़ाम की नाकामी पर तशवीश का इजहार क्यों करते थे। दरअसल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो कोलोरो रविंद्रा की तहवील से मुतालिक तमाम तफसीलात के साथ हलफनामा दाखिल करे। भक्त भगवा झंडा लगी दुकानों पर ही जाएं, VHP ने की मुस्लिम कारोबारियों की मुखालिफत। कर्नाटक के मंगलूर वाक़े मंगला देवी मंदिर अहाते में हिंदू और मुस्लिम कारोबारियों को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। VHP कारकुना ने मंदिर अहाते में मौजूद सभी हिंदू कारोबारियों की दुकानों में भगवा झंडे लगा दिए हैं और उन्हें भक्तों से अपील की है कि वह भगवा झंडा लगी दुकानों से ही सामान की खरीदारी करें। VHP के जनूबी कंटर ज़िले चीफ HK पुरुषोत्तम का इस सिलसिले में बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि त्योहारों के मौके पर ज़िले के सभी मंदिरों को चाहिए कि वो सिर्फ हिंदू कारोबारियों को ही दुकान लगाने की इजाज़त दे। उन्होंने कहा कि इन दिनों त्योहारों के मौसम चल रहा है। ऐसे मंगला देवी मंदिर की इंतज़ामिया कमेटी का शुक्रिया जिन्होंने त्यौहार के दौरान हिंदू कारोबारियों को कारोबार करने का मौका फराहम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया के ज़रिए गैर हिंदू अफराद को स्टॉल लगाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। साथ ही पुरुषोत्तम ने कहा कि मजहबी मुकाम पर हमारा हक़ है, जहां दूसरे तबके के लोगों के लिए रथ बेड़ी पर कारोबार करने का कोई सवाल ही नहीं। राहुल गांधी ने महंगी बिजली के लिए अडानी को ठहराया जिम्मेदार।
32,000 करोड़ रुपए का घोटाले का इल्जाम। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज एक बार फिर अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी को तनकीद का निशाना बनाया और इन पर शदीद इल्जाम आयद किया। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गौतम अडानी ने कोयले के कारोबार में बहुत बड़ी बेज़ाब्ती की है। उन्होंने इसमें 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। नतीजा यह है कि बिजली महंगी होती जा रही है और लोगों का बिजली बिल बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि बिजली महंगी होने का फ़ायदा सीधा अडानी को पहुंच रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी पर इल्ज़ाम आयद करने के लिए गैर मुल्की अंग्रेज़ी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का हवाला पेश किया। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स ने सभी कागजात हासिल किए जिससे कोयला कारोबार में घोटाले का इंकशाफ हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि कोयला कारोबार में घोटाले की बात हम नहीं कह रहे हैं, लंदन के अखबार के हवाले से यह खबर है, लेकिन इनके अडानी के खिलाफ जांच नहीं होगी। सवाल उठाने पर भी अडानी की जांच नहीं होगी। हिंदुस्तान का पीएम अडानी की हिफाजत कर रहा है। गजा के साथ इजहार यकजहती, बरतानवी यूनिवर्सिटी ने तलबा को मुअत्तल कर दिया। SOAS स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ के फ़लस्तीनी सोसाइटी के तलबा ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ने गजा के साथ इजहार यकजहती के लिए निकाली जाने वाली रैली के बाद इसके तलबा को मुअत्तल कर दिया है। डान की रिपोर्ट के मुताबिक SOAS फ़लस्तीनी सोसाइटी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जो अपनी नाम निहात तरक्की पसंद सियासत के लिए मशहूर है, ने गजा के साथ यकजहती के लिए निकाली गई रैली के बाद अपने तलबा को मुअत्तल करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इक़दाम करने शुरू कर दिए हैं। ये सियासी जबर का वाज़ेह अमल है। मुसन्निफ़ा और समाजी कारकुन फ़ातिमा भुट्टो ने तालिबा के ख़िलाफ़ SOAS के इक़दाम की मज़म्मत करते हुए कहा कि मैं बहुत मायूस हूँ। मैंने हमेशा इसके साथ वास्ता रहने पर फ़ख्र महसूस किया, लेकिन आज नहीं। इस तरह समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के मुतादिद सारिफिन ने इस इक़दाम पर यूनिवर्सिटी को तारीख़ की गलत जानिब खड़े होने और आज़ादी इजहार राय पर गलत ख़तरनाक हमले की मज़म्मत की। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर से अब तक गजा की पट्टी पर इजरायली हमलों में 3,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। यह ताज़ा तरीन हमला अब तक का सबसे खूनरेज़ तरीन वाक़या है। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।